16 कारण भावनाओं का निरंतर पाठ चल रहा है और उसी संदर्भ में बहुश्रुत भक्ति के बारे में आज समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि विचारों के अनुसार हमारे मन में, हमारे जीवन में बदलाव आता रहता है और इसीलिए हम अपने विचारों को निर्मल और पवित्र करने के लिए हम 16 कारण भावनाओं का चिंतन और मनन कर रहे हैं, क्योंकि अनंत भगवान की भक्ति और आचार्य भक्ति के बाद हमने उसके दौरान समझने का प्रयत्न किया कि भक्ति में श्रद्धा का होना अनिवार्य है और उसके बिना हमारा बिना श्रद्धा या गुणानुराग या सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है। और इसीलिए हम जब भी अनंत भगवान की भक्ति करते हैं या वितराग मुद्रा का अवलोकन करते हैं तो उस समय सच्ची भक्ति हमारे भीतर से उमड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर की सच्ची भक्ति हमारे लिए श्रद्धा को जन्म देती है, विश्वास को जन्म देती है और वही विश्वास श्रद्धा सम्यक दर्शन के लिए कारण होता है। इसलिए भगवान की भक्ति करते, गुणानुवाद करते हैं तो उसमें हमारा अभिप्राय यही होना चाहिए कि वह सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, सच्ची भक्ति होना चाहिए और तभी तो हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की स्थिति में हम हो जाते हैं। और इसीलिए जब भी हम देखने की बात करते हैं, भक्ति करने की बात आती है, कई बार ऐसे बात आती है कि हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो कई बार ये आते हैं कि सहजता से यदि कोई रिश्तेदार आते हैं कि चलो पदमपुरी देख के आते हैं या चूलगिरी हो के आते हैं, बात क्या करते हैं, हो के आते हैं। इसी प्रकार कन्हैया लाल के जीवन में एक ऐसा एक प्रसंग आया कि उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाया और उस दिल्ली में वह अपने एक मित्र के पास गए और मित्र ने कहा कि अपन लाल मंदिर देखने चलते हैं। उनने मना कर दिया उस बात के लिए। फिर उसके बाद वो बाज़ार से जो भी काम करना है वो करके फिर वो दूसरे मित्र के पास गए और वो भी कहीं चलने के तैयारी में थे तो उन्होंने बोलो चलो भाई लाल मंदिर देख करके आते हैं। उनके मन में एक प्रश्न उठ गया, अरे ये क्या समझ रखा है, ये भी देखने चलो बोलता है, वो भी देखने चलो बोल रहे हैं और वह लाल किला भी है वो भी देखने के लिए चलो। यानी मंदिर और किला में देखने की चीज़ में कोई अंतर है क्या, नहीं है। अरे देखने चलो, पदमपुरी चलो या देखने के लिए, हाँ कुछ अंतर है क्या, नहीं। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए यदि आप बोलो कि चलो हम भगवान का दर्शन करने पद्मपुरी चलते हैं, ऐसा नहीं, देखने के लिए चले। देखो शब्दों का कैसा फेर है, देखना और दर्शन में बहुत बड़ा अंतर है। और इसीलिए देखना तो मात्र दो आँखों से देखा जाता है, लेकिन दर्शन के लिए तो हमारे लिए दो आँखें पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दर्शन के लिए श्रद्धा की आँख भी चाहिए। क्योंकि दो आँखों से तुम तो देख सकते हो, लेकिन वह देखना मात्र रह जाता है, वह दर्शन मात्र, वह देखना वह श्रद्धा का गुण नहीं है। क्योंकि श्रद्धा का गुण के साथ उसको देखो तो उसकी महिमा अलग है। और इसीलिए दर्शन के लिए चाहिए अंतरंग का निर्मल भाव, और जब अंतरंग में निर्मल परिणाम हो जाते तभी वह श्रद्धा के गुण प्रकट हो जाते। और श्रद्धा के साथ जो आप दर्शन करते हो उस दर्शन को ही वास्तविक भक्ति कहा है।
और इसीलिए जब महान आत्माओं का दर्शन, पूजन, वंदना या उनकी स्तुति करते, भक्ति करते समय हम इन बात का ध्यान रखते हैं कि वंदे तद्गुण लब्धे। हम उनकी भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा भावना ये है कि भगवान आपने जिस प्रकार वीतराग अवस्था को प्राप्त किया है उसी प्रकार हम भी अपनी वीतराग अवस्था को हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि आपने जिस प्रकार राग देशादि कषायों को नष्ट करके उस वीतराग अवस्था को प्राप्त की है, जिस मार्ग पर चल के ये वीतरागता प्राप्त की है और जिस चर्या का पालन करते हुए जिस चारित्र का अवलंबन लेकर के आप इसको वीतराग स्वरूप को प्राप्त किया है, उसी मार्ग पर चलकर, उसी रास्ते पर चलकर और उसी चारित्र को अंगीकार करके हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं। और यही भावना लेकर के हम मंदिर में आते हैं और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते, स्तुति करते हैं और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं, जाचू नहीं सुरवास पुरी पुनि नर राज परिजन सात जी, बुध जाचू तब भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। आप भक्ति करते समय, आप भगवान से भक्ति करते हैं, जाचू नहीं सुरवास पुरी नर पुनि नर राज परिवन सात जी, बुद्ध जांच हूँ तब भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। देखो भक्ति की दो बातें मुख्य रूप से है, एक तो भीतरी एकाग्रता और दूसरी निर्लोभ वृत्ति। कुछ मांगने का नहीं है, न स्वर्ग का वैभव, न राज्य संपदा और न सेवा करने वाले परिजनों का संग चाहिए। भावना एक ही है कि भक्ति से मुझे शिव यानी मोक्ष सुख मिले। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि हम भगवान आपके दरबार में आए, आपकी भक्ति करने के लिए आए, न कि हम अपने सुख दुख को बांटने के लिए आए हैं और हमारा सुख दुख दूर करो या धन दौलत दो या राजपाट दो या ऐसे रिद्धि सिद्धि मुझे दे दो ताकि मेरा सब दुख दूर हो जाए और सांसारिक सुखों की सभी प्राप्ति हो जाए। इसलिए नहीं, सिर्फ वहाँ तब भक्ति भव भव दीजिए। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी निर्मल परिणामों के साथ आपकी भक्ति करने की शक्ति मुझे दीजिए और मुझे वह शिवपद दिला दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्योंकि शिवपद मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये संसारी प्राणी सांसारिक भौतिक साधनों को चाहता है, धन दौलत चाहता है, सोना चांदी चाहता है, घोड़ा गाड़ी चाहता है, ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है। लेकिन ये ऐशो आराम की जिंदगी तो भगवान के भक्ति से तो मिल सकती है, क्योंकि आपका यदि पुण्य बढ़ जाएगा अपने आप ये तो मिल जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से मोक्ष नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो भी आपकी भौतिक साधनों के संपदा, राजा महाराजा चक्रवर्ती का जो वैभव जो प्राप्त होता है, वह वैभव जिनेंद्र भगवान के भक्ति करने से, स्तुति करने से ही प्राप्त होता है। उन्हीं के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला ही राजा महाराजा चक्रवर्ती की विभूति प्राप्त कर लेता है। और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वह कहाँ में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तीरेंग नपुसक स्त्रित्वानी दुष्कुल विकृत तालपायुर दरिद्रताम च वज्रंती नाप्य वृत्तिका। यानी सम्यक दर्शन से एक बार शुद्ध होता है तो सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तीर्यंग नपुसक स्त्रित्वानी, वह नरक गति को प्राप्त नहीं होता, तिर्यंच गति को प्राप्त नहीं होता। नारक तिर्यंग
मनुष्य पर्याय को भी नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि, नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं होता, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता। और दुष्कुल विकृत तालपायुर, वह लूला लंगड़ा दरिद्र कुल में आदि उत्पन्न नहीं होता। दुष्कुल विकृत अल्प आयु, अल्प आयु वाला भी नहीं हुआ, दीर्घ आयु पूर्व कोटि आयु, जैसे बड़े बड़े आयु को धारण करने वाला वह सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होता है। और दरिद्रताम च नाप्य वृत्तिका, एक अविरति सम्यक दृष्टि भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके इन स्थानों पर प्राप्त नहीं होता। इसलिए छड़ाला में प्रथम नरक बिन षण भुजोति शिवान भुवन षड नारी, थावर विकल त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। यानी वह एक इंद्रिय जीव में उत्पन्न नहीं होता, पंच स्थावरों में उत्पन्न नहीं होता। और इसके अलावा स्थावर विकलत्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। विकलत्रय दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रियों में असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न होगा तो संगी पंचेंद्रिय जीव, और वह भी देव पर्याय में या मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन के साथ। और यदि यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो सीधा वह स्वर्ग ही जाएगा, देवगति को ही प्राप्त होगा। और यदि पहले से उन्होंने किसी आयु कर्म का बंध किया है, यदि नरकायु का बंध किया है, तो प्रथम नरक को छोड़ करके बाकी के 6 नरकों में नहीं जाएगा। और यदि तिर्यंच गति का और मनुष्य गति का बंध किया है और फिर बाद में वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो नियम से भोग भूमि चला जाएगा, और भोग भूमि का जीव नियम से स्वर्ग चला जाता है, और स्वर्ग से मनुष्य आ जाता है, और मनुष्य बन के तपस्या करके वो मोक्ष भी जा सकता है। ऐसा भी निमित्त संयोग बनता है। और इसीलिए तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि आज तक हमने इन बातों को समझने का प्रयास नहीं किया कि हमारा आत्मा का कल्याण कैसे होता है। हम जिस शिव पद की चाह करते हैं, मांगने से नहीं मिलता, वह सिर्फ श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आराधना करने से, उस मार्ग पर चलने से हमें मिलता है। तुम जब तक उन गुणों की हम प्रशंसा नहीं करेंगे, उन गुणों की आराधना नहीं करेंगे, वो गुण कैसे प्राप्त होंगे? क्योंकि जो गुण हम प्राप्त करना चाहते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुण को हम यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा उद्यम भी ऐसा होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ भी वैसा होना चाहिए कि उस प्रकार का यदि पुरुषार्थ करते हुए चलेंगे तो ही हमारे लिए उस चीज़ की उपलब्धि होगी। अन्यथा वह उसकी उपलब्धि हमें नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम यदि चाहते हैं, हम अपना कर्म छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं भौतिक साधनों का, हम तो भौतिक साधनों का सुख अपना रहे हैं और हम चाहते आध्यात्मिक सुख। अब आध्यात्मिक सुख कहाँ से मिलेगा? सांसारिक सुख तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव को ही ये भौतिक साधनों का सुख मिल सकता है। राजा महाराजा का जो वैभव है, वह सब चक्रवर्ती का वैभव, ये सब सम्यक दर्शन से मिलता है। और वह वैभव आपको तो सम्यक दर्शन से, लेकिन आप ये चाहो कि हमें बिना सम्यक दर्शन से चक्रवर्ती का वैभव मिले, ये मिले संभव नहीं है। क्योंकि चक्रवर्ती का वैभव सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त करता है। और इसीलिए उस ओर हमारी दृष्टि होना चाहिए कि हमें कैसी साधना करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे विनय करना चाहिए, और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम लक्ष्य मोक्ष का लेकर के चलते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, उस मोक्ष की प्राप्ति का हम लक्ष्य निर्धारित करके वो प्राप्त कैसे होगा, उसके अनुसार हम चलना शुरू करेंगे तो ही हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जैसे आप जयपुर से दिल्ली जाना चाहते हो,
और गाड़ी में बैठ गए। लेकिन गाड़ी में बैठ गए और आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि हमें दिल्ली जाना है, क्या बम्बई जाना है, क्या और कहीं जाना है। आपने निर्धारित नहीं किया और गाड़ी में बैठ के चलाना शुरू कर दिए, तो क्या होगा? रोड पर भटकते रहोगे तुम। अब कहाँ कहाँ भटकोगे? अब कहीं पूरब में भटकोगे, कहीं पश्चिम में, कहीं दक्षिण में, कहीं पर भी भटकते रहोगे, क्योंकि आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। और जैसे आपने लक्ष्य बना दिया कि हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली में हमें लाल किले के पास जो लाल मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए जाना है, तो आपने संकल्प लिया। या और कोई भी स्थान आपने निर्धारित करना, फलाना स्थान पर हमें पहुंचना है और वहाँ पर हमें दर्शन करके फिर हम अपने कार्य में के लिए जाना है। लक्ष्य बना दिया, तो यहाँ पर समय के निर्धारण के अनुसार आपने समय पर गाड़ी में बैठ गए और समय पर कार्य करने के लिए यहाँ से सीधा गाड़ी में बैठ करके चलना शुरू कर दिया, तो कुछ ही घंटों में आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। लेकिन लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है और सिर्फ आपने कहा कि घूमना है। अरे भैया कहाँ घूमना है? अरे कहीं भी ले चलो, कहीं भी ले चलो। तो भैया संसार बहुत बड़ा है, घूमने के लिए 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख योनियों में 84 लाख दरवाजे, और भटकते रहोगे सभी दरवाज़ों को पार करते हुए, उसी में चक्कर लगाते रहोगे, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उसमें से एक ही रास्ता निकलता है बाहर जाने का। उस दुर्ग में 84 लाख दरवाजे हैं और 84 लाख दरवाजों में से सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जो आपको उस दुर्ग से बाहर निकालता है। लेकिन आप उस दरवाज़ा को देख ही नहीं पाते, क्योंकि आपके सामने भौतिक साधनों का चकाचौंध है, तो उसके सामने वह दरवाज़ा दिखता ही नहीं है। तो क्योंकि वह जो दरवाज़ा जाता है सीधा मोक्ष, क्योंकि वह द्वार मनुष्य गति का द्वार है और मनुष्य गति से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। लेकिन उस मनुष्य गति में आकर के विषय वासनाओं में ऐसे डूब जाते हैं, भौतिक साधनों में इतना डूब जाते हैं कि हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और राग द्वेषादि कषाय में उलझ जाते हैं। तो इस प्रकार कभी हमारे आत्मा का उद्धार तो नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति में एकाग्रता का होना अनिवार्य है। भगवान की भक्ति मैं कर रहा हूँ तो उसमें हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपनी नज़र भक्ति में होना चाहिए, न कि इधर उधर। जैसे कोई एक व्यक्ति यदि वह भक्ति करने के लिए, क्योंकि उसका समय हो गया और वो भक्ति करना चाहता है और वो यात्रा में है, अब यात्रा में अब भगवान की भक्ति कहाँ से कैसे करे। उन्होंने सोचा चलो इसी रास्ते के किनारे बैठ करके कर लेते, फिर इसके उपरांत आगे चलते हैं। ऐसा सोच करके रोड के किनारे अपनी चद्दर या दुपट्टा बिछा करके बैठ गया और भगवान की भक्ति करने में लग गया और भगवान के भक्ति में वो लग गया। और वहीं पे उसी समय एक महिला वहाँ से हड़बड़ी में वहाँ से भक्ति हुई आ रही थी और उनकी दृष्टि उस ओर नहीं गई और चलती चली गई, और जो भगवान की भक्ति कर रहा था वह चद्दर बिछाया हुआ था, उसी के ऊपर पैर रखते हुए वह आगे निकल गई। तो उसको एकदम चिल्लाया उसने, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं यहाँ तो भक्ति कर रहा हूँ और तुम बिना देखे ऐसे ही यहाँ पर चद्दर पर पैर रख करके चले गए, तुम्हें डिस्टर्ब कर लिया तुमने भगवान के भक्ति में। तो उस महिला ने हाथ जोड़ करके क्षमा चाहती हुई कहती है, मुझे माफ़ कर देना,
मुझे ध्यान ही नहीं था कि आप यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। क्यों, क्या दिखता नहीं क्या? ऐसी बिना देखे चलती हो क्या? क्या करूं कि मेरा बेटा गुम हो गया है और उसकी खोज में खोजती खोजती मैं इतने अपने आप को भूल गई कि मैं उस बेटे के धुन में सवार हो करके मैं इधर उधर उसको ढूंढती हुई जा रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा बेटा मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको देख नहीं पाई, गलती हो गई, क्षमा कर देना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटे की खोज में इतने तल्लीन हो गई थी कि मुझे तो ख्याल नहीं रहा कि तुम यहाँ पर भक्ति कर रहे हो और तुम्हारे चद्दर पर पैर रख करके मैं आगे बढ़ गई। लेकिन आप तो भगवान के भक्ति में लीन थे और प्रभु भक्ति में तल्लीन हो गए थे। तुम्हें कैसे दिख गई मैं, कि तुम्हें कैसे नजर आई मैं, कि क्योंकि तुम तो भगवान के भक्ति में लीन थे तो तुम्हें मैंने पैर रखने की एहसास कैसे हुआ तुम्हें? क्योंकि मुझे मेरा बेटा मैं इतने ढूंढने में मशगूल हो गई तो मुझे नहीं दिखा। ये मेरी गलती है, मैं पैर रख दिया, मुझे होश नहीं था। लेकिन तुम तो भगवान के भक्ति कर रहे थे तो तुम्हें तो ये मालूम नहीं होना चाहिए था। जैसे मुझे मालूम नहीं हुआ वैसे तुम यदि भक्ति कर रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता? क्योंकि हमारी भक्ति, हमारी एकाग्रता कैसी है? भगवान के भक्ति कर रहे हैं, माला फिरे हाथ में, मुंह में चले जीभ। वो कहावत है ना कि नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम, मुंह में बोलते जा रहे हैं, माला हाथ में ये चल रही है, आंखें इधर उधर देख रही है, तो ये समझ में नहीं था कैसा ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि हमारी चित्त की चंचलता ये है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसी और हमारी नजर होती है। हमारी भगवान में भक्ति कितनी रहती है, पूजा करने बैठे और एकाग्र होकर के बैठे पूजा भक्ति कर लेते, ध्यान करने बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे कोई बगल से आदमी निकल जाता है तो देख लेना तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, अरे कौन ऐसा व्यक्ति है कि, और यदि बगल में खड़ा भी हो गया तो ऐसे तो कौन है भाई, नजर जाएगी। जाती है कि ना? ईमानदारी से बताओ, हाँ? इतनी चंचलता क्यों रहती है मन में, आकुलता रहती है, हमने मन को वश में नहीं किया। इसलिए सबसे पहला हमें अपने मन को वश करना है कि हमें कोई किसी से लेना देना नहीं। कोई आया होगा, वो भी जैसे मैं दर्शन करने भक्ति करने आया हूँ वैसा कोई ऐसा श्रावक, कोई भक्त या कोई आया है तो हमें क्या लेना देना। हम अपने प्रभु भक्ति में लीन रहे और उसी का चिंतन करना शुरू कर दें। लेकिन चिंतन करने बैठ जाते हो तो ये तो देखने से हमने मना कर दिया कि मैं ये देखूंगा नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा। लेकिन आंखें बंद करने के उपरांत भी अलग अलग मुखड़े नजर आने लगते हैं और बस उसी में वह अपने मन को बहलाना शुरू कर देता है। अरे ये बहुत अच्छा मुखड़ा है और ये हमारे पास होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। देखो मन कितना, चित्त कितना चंचल है। वह आंख बंद करने के उपरांत भी एक क्षण में, एक समय में 3 लोक की यात्रा करके आ जाता है। और जो सपने में भी नहीं सोच सकता वह ध्यान के समय सब दुनिया की चीज़ें देखना शुरू कर देता है और वही चीज़ें देखना शुरू कर देता है जो वह चाहता है, क्योंकि मन उसी ओर जा रहा है। आंखें बंद है लेकिन मन उन चीज़ों को ढूंढ रहा है जिस प्रकार चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ। और अच्छे अच्छे मुकुटे देखना चाहता है तो अच्छे अच्छे मुकुटों को वो सामने लाना चाहता है, चेहरा लाना चाहता है और उसको साथ वह अपनी वार्तालाप भी वो ध्यान में करने लगता है।
कि मैं ऐसे बोलूँगा, वह ऐसे बोलेंगे, वह ऐसा करूँगा, इस प्रकार का चिंतन होता है। कैसे कैसे करता है ये संसार प्राणी की विचित्र दशा है। अनंत काल के इस मन के ऊपर ये संस्कार है। उन संस्कारों को हमें समाप्त करने के लिए पहले हमें मन को वश में करने की आवश्यकता है। मन को वश करने के लिए पहला आसन को सिद्ध होना आवश्यक है। एक बार जिस आसन पर बैठ गए तो घंटों तक आपको हिलना डुलने की जरूरत नहीं है, आसन सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ इंद्रिय विजयी होना आवश्यक है। और इंद्रिय विजय जब तक नहीं रह पाएगा तब तक वह मन को वश में नहीं कर पाएगा। इसलिए पहला आसन सिद्ध हो, दूसरा इंद्रिय जयी हो, और इसके उपरांत मन को काबू में करने के लिए वह उद्यम करे और पुरुषार्थ करेगा। तब कहीं मन एकाग्र होना शुरू होगा। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपने आँख बंद कर दिया, आसन लगा दिया और मन को जीत लिया तो तुरंत आपको ध्यान की सिद्धि हो। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं। ध्यान लगेगा तो अंतर्मूर्ति लगेगा, और अंतर्मूर्त में ही तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान में कितना आनंद होता है, लेकिन वह ध्यान तो अभी तक प्राप्त हुआ ही नहीं ना। और यदि एक बार उसका यदि चस्का लग गया तो आप कभी दोबारा लौट करके आप विकल्पों में पड़ना नहीं चाहोगे। बार बार उसी का ध्यान करने में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे उसी प्रकार की साधना करने का प्रयत्न करने लगोगे, क्योंकि उसका चस्का ही ऐसा होता है। और वह जिंदगी में बहुत एक या दो बार अवसर आता है, बार बार नहीं आता। जिंदगी भर साधना करने के उपरांत ऐसा अवसर बहुत कम आता है। और यदि आपने अपने जीवन में वह चीज़ यदि प्राप्त कर ली तो समझ लेना आपने बहुत कुछ उपलब्धि कर ली। और इसीलिए ध्यान की सिद्धि के लिए आसन सिद्ध होना चाहिए, इंद्रिय जयी होना चाहिए, और फिर इसके उपरांत मन को वश में करने। इसलिए विशाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषय आशाओं को वश में कर लिया है, यानी इंद्रिय विजय को प्राप्त कर लिया, और ज्ञान ध्यान और तप में हमेशा लवलीन रहते हैं, ऐसे तपस्वियों की प्रशंसा की जाती है। वही सच्चे गुरु है और वही आत्मकल्याण का मार्ग सही बता सकते हैं। और इसीलिए हमें ऐसे गुरु चरण में रह करके आत्म साधना करेंगे तो उसकी उपलब्धि जल्दी होगी। और इसीलिए यहाँ पर ध्यान में आप यदि आपका मन यदि स्थिर नहीं हो रहा है तो आप पंच परमेष्टि का चिंतन शुरू करिए। नमो अर्यंतानम, नमो अर्यंतानम बोल रहे हैं तो उसमें नमो अर्यंतानम के स्वरूप को याद करिए। वह 18 दोषों से रहित है, और 18 दोष कौन से है वह यदि याद करे तो बहुत अच्छा है। वीतरागी हितोपदेशी और सर्वज्ञत्व गुण को धारण करने वाले हमारी ये वीतराग भगवान है, और इनका चिंतन करो, मनन करो, और उसके साथ साथ उनके गुणों का 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे उन गुणों का ध्यान करिए। इसी प्रकार सिद्ध भगवान के 8 गुणों को ध्यान करिए। 8 कर्मों को कैसे नष्ट कर लिया, इसी प्रकार आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि का चिंतन करिए, मनन करिए, आँखों के सामने लाने का प्रयत्न करिए, तो निश्चित आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा और शुभ विचारों में आपका मन लगेगा, तो आपके असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होगी।
आप ये मत समझना। वैसे गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी इतना भी शुभ कर्म वह करता है तो असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा का वह साधन है। और इसीलिए ऐसे ध्यान लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जैसे जैसे अंतरंग में विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती है। और इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मोक्ष मार्ग में चलते हुए हमें इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। मन को एकाग्र करना है, सारे विकारों को शांत करना है, और अपने भगवान का या अपने गुरुजनों का दर्शन पूजन या भक्ति करते समय हमेशा निरंतर उनका ध्यान करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मुझे किधर जाना है, इन बारे में विचार करो। लेकिन ये विचार मत करना कि कौन आया, कौन गया, कौन बगल से गुजर गया, उस ओर मत ध्यान देना और न उसको देखना। उसमें इन सब बातों को छोड़ करके सिर्फ अपने बारे में विचार, मैं कौन हूँ, मैं किधर से आया हूँ और मुझे किधर जाना है, इन बातों का चिंतन करिए। और फिर इसके उपरांत सोचना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते समय भी आप इसका चिंतन करिए, मनन करिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि भगवान के पास मैं आया हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो इस भक्ति के बदले भगवान मुझे कुछ दे दे, इस प्रकार की कोई कुछ चीज़ मांग लूँ, क्या करूँ, ये सही है क्या गलत है, इसका विचार मन में आने लगता है। लेकिन मेरा काम आसानी से हो जाए ये मैं सोच रहा हूँ, तो भगवान की भक्ति से मेरा काम आसान होता है, तो हमें क्या दिक्कत है भगवान से निवेदन करने में। हाँ, लेकिन बात है तुम्हारा स्वार्थ वहाँ जागृत हो रहा है, लेकिन उस स्वार्थ से तत्काल में कुछ आपको लाभ मिलता सा नज़र आता हो, लेकिन वह शाश्वत नहीं है। तुम्हारे लिए इन सब विकल्पों को छोड़ करके हमें उस प्रभु की भक्ति करना है। कोई अपेक्षा नहीं करना, न कोई वांछा है, न कोई विकल्प रखना है, न कोई चाह रखना है। बस प्रभु की भक्ति करते जाना है, करते जाना है, और हमें उनके गुणों को प्राप्त करना है। बस ये करते चले जाओ, तुम्हारे लिए संसार की हर चीज़ तुम्हारे चरणों में पड़ी रहेगी। लेकिन तुम ममत्व भाव से दूर हट करके सिर्फ अध्यात्म की ओर देखोगे। यदि तुम्हारे सामने सोने का मुकुट पड़ा है, सोने का हार पड़ा है, या सोने का या रत्न जड़ित हीरे मानिक मोती का बहुत बड़ा हार पड़ा हुआ है, तो भी आप मिट्टी के समान तुच्छ समझना शुरू करोगे। लेकिन इतना साहस हमारे भीतर है क्या? यदि आप ध्यान करने बैठे और आपके सामने 1 रुपया भी सामने डाल दे, और उस 1 रुपया को देख करके तुम्हारा मन कितना विचलित हो जाएगा, तुम्हारा मन कितना विचलित हो जाएगा, और तुम्हारे मन में कितना विकल्प और कितना वह उस प्रकार का विकल्प रहेगा, ये विचार करो और ये समझने का प्रयास करो। क्योंकि जो भक्ति होती है वह भक्ति अलग होती है, और भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है वह भक्ति निस्वार्थ भाव से करता है, और निस्वार्थ भाव से करने वाला जो भक्ति है
वह भक्ति ऐसी ही होती है, निस्वार्थ भाव से भक्ति, कोई वांछा नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई मोह माया ममता का विकल्प नहीं है, निस्वार्थ भाव से ही वह भक्ति करता है। तो देख लेना उसको कितना आनंद उसमें मिलता है। उसको घर गृहस्थी के बारे में वह दूर रहने का विकल्प करता है, क्योंकि घर में जाते ही वही राग द्वेष वह विकल्प पैदा होने लगते, वही झगड़ा, बीवी बच्चों का झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, और माँ का और बीवी का झगड़ा, या सास ससुर के साथ का झगड़ा। तो ये सब झगड़ा वो घर में सुनने पड़ते हैं, और इसमें इतना मन डिस्टर्ब हो जाता है कि स्वयं इतना क्रोधित होने लगता है, कषाय इतना आने लगता है कि इतना गुस्सा आता है कि वह गुस्सा किसी के ऊपर भी निकाल दे, वह गुस्सा किसी के ऊपर भी निकल सकता है। और इसीलिए वह गुस्सा किसी के ऊपर भी निकल सकता है, और इसीलिए वह इन सब बातों को ध्यान रख करके ही हमें भक्ति करनी है। अपना मन भक्ति के फलस्वरूप भी सुख सुविधा चाहता है। मन बहुत प्रशस्त है, एयर कंडीशन में बैठ करके ध्यान लगाना चाहता है, लेकिन आचरण के मामले में भाई, त्याग के मामले में नहीं भाई, हम तो ऐसे ही है, लेकिन एयर कंडीशन में ध्यान होना चाहिए, शुद्धोपयोग होना चाहिए। अब शुद्धोपयोग के लाने भैया रात्रि भोजन भैया वो तो नहीं हो सकता, फिर उपवास नहीं, वो भी नहीं हो सकता, और कुछ व्रत नियम वगैरह और कुछ नहीं, वो तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमें वह सर्विस जाना पड़ता है या फैक्ट्री जाना पड़ता है, इधर उधर घूमना पड़ता है, तो दिन भर तो घूम घूम करके थक करके रात में 8 बजे तक घर पहुंचना होता है। तो ये सब नियम तो हमसे तो नहीं पल सकता, लेकिन जब भी ध्यान करने बैठूँ तो शुद्धोपयोग प्राप्त हो जाना चाहिए, और वह भी एयर कंडीशन में। कैसे प्राप्त होगा? हाँ, यह है कि जैसे भी अपने शरीर के अनुकूल परिस्थितियां निर्माण होती है, तो उसी अनुकूल परिस्थिति में आप अपने मन के विकल्पों को दूर करके उस ध्यान की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करिए, तो निश्चित तुम्हारे लिए वह सहजता से हासिल हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या करें? लेकिन हम प्रभु के चरणों में भक्ति करते हैं तो हमें कैसे होना चाहिए? क्योंकि एक सेवक के समान हमारी दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके सेवक हैं, हम तो उनके भक्त हैं। तो कैसा होना चाहिए? एक बार एक राजा उनके मित्र के पास गया और उन्हें सेवा की दृष्टि से एक सेवक को उनके साथ लगा दिया, और वह सेवक उस राजा की सेवा करने में लग जाता है। तो वह उस सेवक से पूछा कि भाई अब मेरी सेवा में तुम रहोगे? हाँ, मैं आपकी सेवा में रहूँगा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला कि जिस नाम से आप पुकारे, आप जिस नाम से पुकारना चाहते उस नाम से पुकारिए। राजा थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि राजा ने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम भोजन में क्या खाओगे? सेवक बोला, आप जो खिलाएंगे। राजा ने पुनः कहा, और कपड़े क्या पहनोगे? आप जो पहनाओगे।
राजा दंग रहेगा। सब चीज़ में वो ये बोल रहा है कि तुम जो कराओगे, तुम जो बताओगे, तुम जो कपड़े पहनाओगे, जो करोगे वह उसी प्रकार। सेवक बोला आप जो कराएंगे। राजा ने अंत में बहुत चकित होकर के उनसे पूछा कि भाई क्या तुम्हारी अपनी कोई चाह है क्या नहीं है? उस सेवक ने बोला कि हुजूर मैं आपका सेवक हूँ, अपनी चाह कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके अनुसार ही मेरी चाह है। आप जो चाहेंगे, क्योंकि वह आपकी जो भावना है उसके अनुसार ही मेरा आचरण और व्यवहार रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं है, आपके वजूद से मेरा वजूद है। क्योंकि राजन आप है तो मैं आपका सेवक हूँ, आप नहीं है तो मैं भी सेवक कहाँ कैसे रह सकता। इसीलिए आप जो हमें कहेंगे, आप जैसे मुझे चलवाएंगे, आप जैसे खिलाएंगे उसी, और आप जैसे आचरण करवाएंगे वैसे मैं करने को तैयार हूँ। इसी प्रकार हम भगवान के पास आते, सेवक बन करके आ जाते तो भगवान से हम यही कहते कि भगवान मेरी कोई चाह नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी चाह के अनुसार आपका जीवन नहीं है। क्योंकि राजा का जीवन जो होता है हमारे कहे अनुसार उनका नहीं होता, क्योंकि राजा के कहे अनुसार सेवक का कार्य होता है और सेवक का काम होता है। और इसीलिए राजा का काम वह बताना होता है। इसीलिए बताना क्या, वह किसी भी रूप में बता सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, या सिर्फ अपनी काया के माध्यम से भी, अपने मुद्रा के माध्यम से भी आपको उपदेश दे सकते हैं। और इसीलिए इस मुद्रा को देख करके हमें यह भान होना चाहिए, यह वीतराग मुद्रा है, यह न कोई चाह है, न कोई वांछा है, न कोई अपेक्षा है। कोई राजा है या रंक है या कोई रोगी है या कोई दुखी है, कोई उनमें, उनके चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वह आता है, जो भक्ति करेगा उसके अनुसार वह फल पाएगा। इसीलिए वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है, वहाँ तो सिर्फ अत्यंत शांत और निर्लोभ और समतावान होना पड़ता है, तभी भक्त की कोई ऐसी अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि उसकी कोई चाह ही नहीं है। क्योंकि भक्त की कोई चाह नहीं होना चाहिए जिस प्रकार सेवक की, और तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। अन्यथा वह हमारी भक्ति वह निर्लोभ नहीं हो सकेगी, समतावान नहीं हो सकेगी। और शांति कैसी आएगी? शांति तो तभी आएगी जब निर्लोभ प्रवृत्ति से, समता भाव के साथ जब हम भक्ति करेंगे, तभी तो हमारे आत्मा में भी शांति आ जाएगी, अन्यथा वह शांति आने वाली नहीं है। और इसी तरह भक्ति हमारे और दूसरों के कल्याण में निमित्त बनती है। आज हमें उसी बहुश्रुत भक्ति के बारे में चर्चा करनी है और बहुश्रुत की भावना के बारे में विचार कर रहे हैं। बहुश्रुत का अर्थ बहुत ज्ञानवान या उपाध्याय परमेष्ठी या श्रुत केवली महाराज, यानी उनको बहुश्रुत का अर्थ यही होता है कि बहुत ज्ञानवान, चाहे वह श्रुत केवली हो, चाहे उपाध्याय परमेष्ठी हो, चाहे वह और कोई हो, लेकिन इस गुणों को धारण करने वाला वह बहुश्रुत ज्ञानवान होता है। और उसी की भक्ति करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उपाध्याय को क्या कहा है? उपेत्य अधीयते यस्मात् स उपाध्याय, यानी जिसके समीप बैठकर पढ़ा जाए या ज्ञान प्राप्त किया जाए वह उनको उपाध्याय कहलाते हैं।
उन्हें जो शिक्षा दीक्षा देने वाले होते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं, और विद्या गुरु भी कहलाते हैं, या शिक्षा गुरु के नाम से भी हम उनको कहते हैं। जो द्वादशांग श्रुत का ज्ञान प्राप्त करने वाले वे आचार्य महाराज भी हो सकते हैं, संघ का संचालन करने वाले भी वह आचार्य परमेष्ठी हो सकते, लेकिन वह जैसे अंतिम श्रुत के लिए भद्रबाहु 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता थे, बहुश्रुत ज्ञान उनके पास था। इसीलिए जब वह एक आहारचर्या के निमित्त से किसी घर में वह निकल गए तो वहाँ 6 महीने का बालक जो पालने में था वो बोलना शुरू कर दिया, जाओ यहाँ से जाओ। अब 6 महीने का बालक कोई बोल सकता था क्या? बोलने की क्षमता है, लेकिन वहाँ निमित्त ज्ञानी वह थे और श्रुत ज्ञानी थे और श्रुत केवली थे, और उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि यह बालक कुछ उपदेश दे रहा है, कुछ कह रहा है कि भाई कब तक 12 साल का उस निमित्त ज्ञान से उनने जाना कि इस देश में 12 साल का अकाल पड़ने वाला है और इस देश को छोड़ करके दक्षिण की ओर जाने के लिए वो बालक कह रहा है। अब सोचो, क्या बालक को इतना ज्ञान है क्या? नहीं है, लेकिन वह एक निमित्त है कि वह बोल कैसे गया। हो सकता है कोई शक्ति उनको बुलवा रही हो, जैसे किसी के शरीर में प्रवेश करके व्यंतर आदि वो बोलना शुरू कर देता है, और उसी प्रकार ये भी हो सकता है कि कोई वह आचार्य भद्रबाहु को वह संकेत दे रहा है कि अकाल पड़ने वाला है, उसके पहले यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो चरित्र हनन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने संघ को बचाने के लिए, संघ को अपने आचरण को सुरक्षित करने के लिए वह दक्षिण की ओर यात्रा करने का पूरा संघ को वह निर्देश दे देते हैं, और संघ को वह कह देते हैं कि सब लोग दक्षिण की ओर यात्रा करना। लेकिन 12,000 का संघ वह उत्तर भारत में रह गया, और उसकी जो दशा हुई वह आप सबको मालूम है, और आज भी वह उसका दंश हम लोग भोग रहे हैं और आगे भी भोगते रहेंगे जब तक ये प्रलय काल नहीं आता, क्योंकि ये पंचम काल है, छठा काल भी आएगा, प्रलय होगा, फिर उसके उपरांत उत्सर्पिणी काल शुरू होगा, और धीरे धीरे विकास होता जाएगा इस धरती में मनुष्यों की, और फिर छठा काल 21,000 वर्ष, फिर पंचम काल 21,000 वर्ष, फिर आएगा चतुर्थ काल, और उसमें 1000 चतुर्थ काल को 1000 वर्ष रहते हुए 14 कुलकर हो जाएंगे 1000 वर्ष में, और अंतिम जो कुलकर होगा उस कुलकर का पद्मनाथ तीर्थंकर वह जन्म लेगा उनके कोख से, और फिर वह तीर्थंकर की परंपरा फिर वहाँ से और शुरू होती जाएगी। ये काल चक्र घूमता रहता है, और इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात होती है कि हम अपने जीवन में भी बहुश्रुत ज्ञान को प्राप्त करके हमें अपना आत्मा का कल्याण करना है, द्वादशांग श्रुत का ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि जैसे माँ प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसे ही मनोदशा बहुश्रुतवान उपाध्याय परमेष्ठी की भी है। उनके द्वारा कही हुई बात का प्रभाव भी पड़ता है, और क्योंकि उनकी कथनी और करनी में एक समान होता है, वे जो उपदेश देते हैं वे
वे अपने आचरण में उतार के देते हैं, इसलिए उनका उपदेश का प्रभाव पड़ता है। यदि सामान्य व्यक्ति यदि उपदेश देता है, असंयमी व्यक्ति यदि उपदेश देता है, कोई सीरियसली नहीं लेता, उसको उतना समझने का प्रयास भी नहीं करते। लेकिन यदि गुरु, यदि कोई महाव्रती, यदि कोई आचार्य यदि उपदेश देते तो वह श्रद्धा और भक्ति के साथ उसको श्रवण करता। वह जानता है कि इनने जो कहा है वह गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये महाव्रती है, ये झूठ नहीं बोल सकते। इतना विश्वास उनको है, इसलिए साधुओं के ऊपर वह श्रद्धा करके वह उसके ऊपर चलता है। एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है कि एक माँ अपने बच्चों को लेकर के एक महाराज जी के पास गई और उस महाराज जी के पास जा कर के वह कहती है कि महाराज ये बेटा मानता नहीं है और इसकी गुड़ खाने की बहुत आदत गलत पड़ी है और दिन भर ये गुड़ एक खाता रहता है, मानता नहीं, ज़्यादा खाना हानिकारक होता है लेकिन समझता नहीं है। अब बताओ, इनको आप नियम दिला दो, क्योंकि जैसे आप लोग भी आते हैं हमारे पास, महाराज ये इनको कुछ नियम दिला दो, इन तम्बाकू छुड़वा दो, ये करा दो। बीवी भी आती है अपने पति से तम्बाकू छुड़वाने के लिए, क्योंकि वह अपने वश में वह नहीं है, उनकी बात नहीं मानते, तो हमारे पास आ जाते हैं। तो उसी प्रकार वह माँ भी अपने बेटे को लेकर के महाराज के पास जा कर के कहती है कि इनसे गुड़ छुड़वा दो महाराज। तो वह संत महाराज उनने विचार किया कि थोड़ा सा सोचा और उस माँ से कहा कि 8 दिन बाद आप दोबारा आ जाना। तो 8 दिन बाद वो माँ अपने बेटे को लेकर के आ गई और उसके उपरांत कहा महाराज मैं आ गई, अब बताओ इनको। तो महाराज ने बोला बेटा तू गुड़ खाता है? हाँ महाराज मैं गुड़ खाता हूँ। तो ऐसा कर लो, छोड़ दो। तो बेटे ने कहा ठीक है महाराज आप कह रहे हैं तो छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया उसे। तो माँ हक्का बक्का रह गई कि क्या महाराज ने एक बार बोला और बेटे ने सुन लिया, और मैं तो कब से इस बेटे को समझा रही थी लेकिन ये बेटा मानने को तैयार नहीं था। तो उनने महाराज से पूछा कि महाराज आप इतना सा नियम तो आप 8 दिन पहला भी दे सकते थे, 8 दिन पहला आपने क्यों नहीं बोला? तो उनने कहा कि हे मातेश्वरी मैं भी गुड़ खाता था, तो मैं गुड़ खाने वाला इसको कैसे नियम दिला सकता था? इसीलिए मैंने 8 दिन तक गुड़ का त्याग करके मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस में लिया कि हाँ मैं गुड़ छोड़ सकता हूँ और उसके बिना भी मैं जी सकता हूँ। तब मैं उसका संकल्प लेने के बाद मैं इस तुम्हारे बेटे को कहा तो उसका प्रभाव तुम्हारे बेटे पर पड़ा और उसने स्वीकार कर लिया। यही तो त्याग का प्रभाव पड़ता है। बिना त्याग से कोई किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हमें ये प्रयत्न करना चाहिए और हमारा प्रयत्न हमेशा यही रहता है कि साधु संतों के मुख से जो उपदेश होता है उसको श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्रहण करें। और प्रायः वही करता है, किसी असंयमी व्यक्ति के द्वारा उपदेश को वह उतना सीरियसली नहीं लेता है और इसीलिए हमें अपने आचरण में, व्यवहार में वह सदाचारी लाना चाहिए और व्रत उपवास आदि भी करना चाहिए और उसके साथ साथ ज्ञान भी अर्जन करना चाहिए। ज्ञान और दर्शन
ज्ञान दर्शन के साथ आचरण भी हमारे साथ हो तो वह आचरण सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट माना जाएगा, क्योंकि उसी का प्रभाव आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी हम कर सकते हैं। माँ बाप बेटे को कितना भी समझा ले, मंदिर नहीं आएंगे, लेकिन यदि साधु के पास आकर के बैठ जाए और साधु के साथ वार्तालाप करना शुरू कर दे तो साधु उनको समझा सकता है और उनका प्रभाव जल्दी पड़ता है। लेकिन क्या करें, आजकल के माता पिता अपने बच्चों को मंदिर ही लेके नहीं आते। आज उनको फुर्सत नहीं है, वह यही कहते हैं कि हमारा बेटा स्कूल जाना है, सुबह उठ करके तैयारी करनी, नहा धो करके 7 साढ़े 7 बजे तक तैयार करना होता है, उसका बस आने वाली होती, बस में बैठा दे और वो चला जाता है और वापस आता है तो 4 बज जाते, 3:30 4 बज जाते और वह आता थका हारा रहता है। तो हम कैसे उनको मंदिर जाने के लिए कह सकते हैं? तो उसके होमवर्क भी करना होता है, होमवर्क करने में उसका घंटा भर माँ उसके साथ बैठ करके पढ़ाती है और होमवर्क कराती है और भी कुछ बहुत कुछ कराती है, तो इसी में उसका टाइम निकल जाता है। तो बच्चों को जो संस्कार देना चाहिए, संस्कार मंदिर का देना चाहिए, परोपकार का देना चाहिए और वो जो एक व्यवहार में होना चाहिए, एक व्यक्ति के जीवन में वह संस्कार माँ के दरबार में मिलता है, न कि स्कूल टीचरों के दरबार में। वहाँ जो ज्ञान का संस्कार मिलता है, लेकिन माँ अपने बेटे को जो संस्कार देती है वह जीवन जीने का संस्कार देती है। इसीलिए 1000 शिक्षकों से भी बढ़कर एक माँ का होना सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस बेटे को माँ का संस्कार नहीं मिला, उस बेटे की जिंदगी में वह खुशहाली नज़र नहीं आएगी, वह संस्कार नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वह माँ का अभाव महसूस करता हुआ पूरी जिंदगी निकाल देता है। और इसीलिए वह एक प्रकार से वो माँ के संस्कार नहीं मिलने से वह दुखी रहता, अभाव महसूस करता रहता है। और इसीलिए और माँ के उस प्रकार संस्कार पाने के लिए तड़प उनके मन में रहती है। लेकिन फिर भी यदि सदाचारी होगा तो जरूर वह उन गुणों को धारण करके या माँ सदृश किसी और को माँ बना करके उससे सीख लेकर के वह अपने जीवन को एक लक्ष्य तक ले जाने का प्रयत्न करता है। और यही आचरण के द्वारा दी गई शिक्षा प्रभावशाली होती है। और इसलिए बहुश्रुतवान उपाध्याय परमेष्ठी के द्वारा अपने व्रतों का निर्दोष रूप से पालन करते हुए, रत्नत्रय की आराधना करते हुए और निर्मल परिणामों के साथ जिन्होंने आचरण किया है और सभी को सहज रूप से उसका ज्ञान दिया है, और इसीलिए हम उनके उस आचरण के अनुसार जो उन्होंने उपदेश दिया उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। और इसी प्रकार हमें भी ऐसे आचरण को जीवन में उतार करके और वो ज्ञान भी आचरण प्राप्त करना जरूरी है, जो हमारे लिए आचरण के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता ज्ञान के द्वारा होती है। और इसीलिए ऐसे ज्ञान प्राप्त करके ऐसे आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी या साधु संतोष व ज्ञानार्जन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय बोलो महावीर भगवान।